गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में अभ्यास 5 सी। हम लोगों ने त्रिभुज में अभी तक पढ़ चुके हैं। हम त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, फिर त्रिभुज में हम लोग पढ़ चुके हैं शीर्ष लंब केंद्र, है ना। और हमने ये देखा था, अच्छा देखे शीर्ष लंब क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब, उसे कहते हैं आपका शीर्ष लंब। और तीनों शीर्ष लंब आपके एक कैसे होते हैं, संगामी होते हैं, मतलब ये एक ही बिंदु से पास होते हैं। AD शीर्ष लंब है BC पर, BE शीर्ष लंब है AC पर, CF शीर्ष लंब है AB पर, ठीक है। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो क्या कहते हैं, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। शब्द कौन से थे, शीर्ष लंब और लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। ये हम लोग देख चुके हैं, आप लोग चाहे तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, देखिए ठीक। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं या मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपके आने वाले कक्षाओं के संदर्भ में। आपको ये हाई स्कूल में मिलेगा, इंटर में मिलेगा। जब आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे तभी आप आगे प्रश्न कर पाओगे। अब बात आती है त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, इसमें 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं आपके पास, ठीक है। 3 शीर्ष हो जाएंगे, 3 शीर्ष ABC हो जाएगा। और माध्यिका की बात क्या होगी, एक ऐसी रेखा जो कि सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट को मिलती है। D आपकी मध्य बिंदु है या मिड पॉइंट है BC का, क्या कह सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू क्या आपके पास है, DC, है ना। यानी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, मध्य बिंदु पर, सम्मुख भुजा में के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। सही है, हमने फिर से सुन लो। किसी शीर्ष यानी शीर्ष A हो गया है से सम्मुख भुजा, मतलब जो सामने वाली भुजा होगी, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु यहाँ पे D कह दीजिए, ठीक है, से ज्वाइन करने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका। यानी हम कह सकते हैं AD क्या है, AD आपकी त्रिभुज की माध्यिका। शीर्ष B, ये रहा शीर्ष B की सम्मुख भुजा AC हो जाएगी। AC का मध्य बिंदु मान लीजिए आपके पास E हो गया है, और यहाँ पे शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। यानी BE भी हो जाएगी माध्यिका। BE क्या है, माध्यिका, किससे, शीर्ष B से। इसी तरह से शीर्ष कौन सा बच गया अब, C। शीर्ष C के सम्मुख भुजा कौन सी होगी अर्चित, शीर्ष C के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, पवन के बगल में कौन बैठा है, लकी। हाँ बता बेटा, अभी 2 बार बता चुके, 3 बार बताइए। ये क्या, मैंने क्या पूछा है, शीर्ष C के सम्मुख भुजा, भुजा तो AC होगी ना, सॉरी जैसे AB होगी ना, भाई C के अपोजिट विपरीत सामने कौन सी भुजा है, AB। अब AB पर, AB का मध्य बिंदु मान लीजिए F, ये AE आपका AC के इक्वल है। यहाँ पे AE बराबर AC है, यहाँ पे BD बराबर DC है, और यहाँ पे क्या होगा, जब CF को ज्वाइन करोगे, जब CF को ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, CF भी आपकी माध्यिका हो जाएगी। सही है। अब ये तीनों माध्यिका कैसी है, एक शब्द बताया था, संगामी। वेरी गुड।
संगामी कैसा है? संगामी मीन्स बेटा, अरे कॉन्करेंट तो इसकी इंग्लिश होगी बाबू। जहाँ पे तीनों रेखाएं मिलती हैं। वेरी गुड। जहाँ पे एक ऐसा बिंदु जहाँ पे दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है तो वो रेखाएं आपकी संगामी कहते हैं। यहाँ पे 3 रेखा हो गई ना, तो 2 रेखा तो कहीं ना कहीं मिलेगी। अब तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा जब ये एक ही बिंदु से पास होगी तो हम कह सकते हैं पांचों रेखाएं कैसे हैं? संगामी हैं या कॉन्करेंट हैं। तो इसमें तीनों माध्यिकाएं संगामी हैं। संगामी मतलब एक ही बिंदु से पास हो रही हैं और इस बिंदु को हमने क्या कह दिया है? केंद्रक या सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, केंद्रक। ठीक है। अब केंद्रक के और भी नाम है। क्या के नाम है बेटा? केंद्रक कह लीजिए या कह सकते हैं गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। या क्या कह सकते हैं? संगमन बिंदु, संगमन बिंदु। हम लोग केंद्रक शब्द का ही प्रयोग करेंगे कहने से। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पे मिलती हैं और एक, इसलिए इसको संगामी कहते हैं और उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। आज कौन कौन से शब्द देखे हमने? त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका मतलब त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं तो उन तीनों शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा है। जब सम्मुख भुजा है तो उसके मध्य बिंदु से जो रेखा मिला दोगे वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है। तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से पास होती है, एक ही बिंदु पर कट करती है, उसको कहते हैं हम लोग केंद्रक। और यहाँ पे हमने क्या बताया था? शीर्ष लंब, शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सम्मुख भुजा पर। शीर्ष से या वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर एक लंब ड्रॉ किया गया है सम्मुख भुजा पर। 3 शीर्ष तो 3 शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कैसे हैं? संगामी हैं क्योंकि एक ही बिंदु से पास हो रहा है। उस बिंदु को हमने क्या कह दिया है? लंब। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों शब्द का मतलब पता होना चाहिए। फिर आने वाले कक्षाओं में और भी प्रश्न इससे संबंधित आपको मिलेंगे। इसके बाद अभ्यास 5C में आपके पास कुछ करिंदा ब्लैंक्स हैं, इसको आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग इसको बैठ के करेंगे तो इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।